चलिए दोस्तों, आज का हम नया टॉपिक लेके आए हैं सांख्यिकी। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, टेंडेंसी है। तो सांख्यिकी में है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इसमें हम आपको, ये नया टॉपिक है तो आपको हम कुछ इसका विशेष फंडामेंटल पहले बता देते हैं, कुछ इसका डिफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सांख्यिकी का क्या डिफिनेशन है? वह संख्या जो किसी समूह विशेष के सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। उस समूह का सांख्यिकीय माध्य कहलाती है। ठीक है, वह संख्या जो किसी समूह विशेष के सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है, उस समूह का सांख्यिकी माध्य कहलाती है। ठीक है, जो आंकड़ा जो है प्रतिनिधित्व करेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? उस समूह का सांख्यिकी माध्य। ठीक ना? अब देखिए, ऐसी संख्या जो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती हो, वह ना तो समूह की न्यूनतम मान वाली संख्या होगी और ना ही अधिकतम मान वाली संख्या होगी। ठीक है, तो ये हम कहेंगे, इसके सीधा सीधा ये कहेंगे, कोई ऐसा मान होगा ना तो अधिकतम होगा और ना ही न्यूनतम होगा, ऐसा मान जो मध्य में होगा। ठीक है, निश्चय ही वह संख्या समूह के मध्य या उनके आसपास ही होगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, उसको हम कैसे डिफिनेशन उसका लिखेंगे? उसका डिफिनेशन है कि इन आंकड़ों की, जो आंकड़ा दिया रहेगा, उन आंकड़ों की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। इस माध्य को केंद्रीय माप और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को क्या कहेंगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आइए दोस्तों, उसका एक और डिफिनेशन लिख लेते हैं। किसका? इस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। ये सब सांख्यिकी का डिफिनेशन था। ठीक है, तो इसका लिखेंगे, समूह के सभी आंकड़ों, समूह के सभी आंकड़ों की समूह के किसी एक आंकड़े के पास
आंकड़े के पास पाए जाने की उनकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जो मध्य जो होगा, जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहेंगे। तो समूह के सभी आंकड़ों की समूह के किसी आंकड़े के पास पाए जाने वाले उसकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो माप किसको कहेंगे? जो उसका वैल्यू होगा, जो मान आएगा उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे सांख्यिकी माध्य के गुण। तो जो सांख्यिकी होते हैं उसके माध्यों के गुण क्या होते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गया हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।